सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो, लेकिन स्टॉक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, स्टॉक्स में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ग्रोथ का सबसे अच्छा मौका भी यही है। हिस्ट्री देखो तो स्टॉक्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है बाकी चीजों से। ऐसे समझो आप डिफेंस खेल रहे हो, लेकिन गेम जीतने के लिए पॉइंट्स तो बनाने पड़ेंगे, है ना। स्टॉक्स आपके ऑफेंस से हैं, इन्फ्लेशन से बचाते हैं और पैसे बढ़ाते हैं। डर के मारे पीछे मत हटो। याद रखो, इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखकर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार हो रहे हो। बात हो रही है फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बनाने की, ब्रिक बाय ब्रिक। देखो, मार्केट क्रैशेस डरावने होते हैं। हाल ही में हमने कुछ बड़े क्रैशेस देखे हैं, लेकिन बात यह है, ये इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा है। रोलर कोस्टर की तरह मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, ये राइड का हिस्सा है। विनर्स और लूजर्स में फर्क होता है कि वो इन क्रैशेस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। पैनिक सेलिंग सबसे बुरी चीज है। जब मार्केट क्रैश होता है तो वो डिपार्टमेंट स्टोर की सेल जैसा होता है। सब कुछ सस्ता मिलता है, बढ़िया कंपनीज भी। .com बबल याद है, या 2008 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस। हर बार मार्केट रिकवर हुआ और बढ़िया तरीके से। जरूरी है शांत रहना, अपने प्लान पर टिके रहना, और हो सके तो और स्टॉक्स खरीदना जब वो सस्ते हों। बात करते हैं बॉन्ड्स और कैश की। ये सेफ लगते हैं, है ना, जैसे पैसे मैट्रेस के नीचे छुपा दिए हों। लेकिन लो यील्ड सिचुएशन में ये आपको अमीर नहीं बनाएंगे। सच तो ये है कि इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को खा जाएगा। दूसरी तरफ स्टॉक्स हायर रिटर्न्स का मौका देते हैं। इन्हें अपने पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन समझो। थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश का मिक्स आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से मत डरो, खासकर अगर आप जवान हो और आपके पास समय है। अब बात करते हैं डिविडेंड्स की। ये रेगुलर पेमेंट्स होते हैं जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। इन्हें अपने स्टॉक के लिए बोनस समझो। समय के साथ ये डिविडेंड्स बहुत बढ़ सकते हैं। डिविडेंड्स पैसिव इनकम का एक बढ़िया तरीका है। आपको कंपनी का हिस्सा रखने के लिए पैसे मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, बहुत सी कंपनीज समय के साथ अपने डिविडेंड्स बढ़ाती हैं। इसका मतलब है आपकी इनकम बढ़ती रहती है, चाहे स्टॉक प्राइस ज्यादा न बढ़े। याद रखो, सभी कंपनीज डिविडेंड्स नहीं देती, लेकिन जो देती हैं वो ज्यादातर एस्टैब्लिश्ड और फाइनेंशियली साउंड होती है। ये इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे हैं। डिविडेंड देने वाली कंपनीज पर ध्यान देकर आप ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हो जो इनकम जनरेट करे और समय के साथ बढ़ता रहे। सेक्शन 5, अपना फोर्ट्रेस बनाए। डिफेंसिव स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाए? ठीक है, तो आप अपने डिफेंसिव स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के लिए तैयार हैं। शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने की कोशिश छोड़ दो। ये लॉटरी टिकट जीतने जैसा है, चांसेस आपके खिलाफ हैं। इसकी बजाय लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स पर ध्यान दें। ये S&P 500 जैसे स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करने वाले स्टॉक्स का बास्केट खरीदने जैसा है। ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और रिस्क कम करने का सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो। ऐसे इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने पर विचार करें जो अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस को ट्रैक करते हैं। ये आपको हर मुश्किल से निकलने और लॉन्ग रन में आगे रहने में मदद करेगा। सेक्शन 6, बैलेंस कैसे बनाए, रिस्क और टाइम मैनेजमेंट। अब बात करते हैं रिस्क टॉलरेंस की। सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, जबकि कुछ लोग इसके बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं। जरूरी है कि आप अपनी कंफर्ट लेवल पता करें और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर आप जवान हो और आपके पास लॉन्ग टाइम है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। मार्केट डाउनटर्न से रिकवर होने के लिए आपके पास समय है, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो तो आपको ज्यादा कंजर्वेटिव रहना होगा। याद रखो, रिस्क टॉलरेंस के मामले में कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। जरूरी है कि आप पता करें कि आपके लिए क्या सही है। जरूरी है कि एक प्लान हो और आप उस पर टिके रहें। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इमोशंस से कंट्रोल मत होने दें। सेक्शन 7, पास्ट से सीखें, फ्यूचर को डर से कंट्रोल मत होंडू। देखो, मैं समझ सकता हूं, हाल ही में हुए मार्केट डाउनटर्न्स बुरे थे। डर और अनसर्टेनिटी का आना स्वाभाविक है।
लेकिन बात यह है, पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर रिजल्ट्स का पता नहीं चलता। सिर्फ इसलिए कि मार्केट हाल ही में गिरा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए नीचे ही रहेगा। सच तो ये है कि मार्केट क्रैश के बाद कुछ बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जब बाकी सब बेच रहे होते हैं, तब आपके पास मौका होता है कि आप कम दाम पर खरीदें और मार्केट के वापस ऊपर जाने का फायदा उठाएं। याद रखो, जब दूसरे डरे हुए हों तो ग्रीडी बनो, और जब दूसरे ग्रीडी हों तो डर जाओ। याद रखो, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन डिसिप्लिन रहकर और अपने प्लान पर टिके रहकर आप लॉन्ग रन में आगे रह सकते हैं। डर को अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने से मत रोकिए। सेक्शन 8, वैल्यू प्रोपोजिशन स्टॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? सुनो, आज की अनसर्टन दुनिया में भी स्टॉक्स किसी भी वेल राउंडेड पोर्टफोलियो का एक एसेंशियल हिस्सा है। ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का सबसे अच्छा पोटेंशियल देते हैं, खासकर बॉन्ड्स और कैश की तुलना में। ऐसे समझो, कंपनीज ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन है। ये प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और जॉब्स क्रिएट करती हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप इन कंपनीज में और उनकी ग्रो करने और प्रॉस्पर करने की क्षमता में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। याद रखो, स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग का मतलब मार्केट को टाइम करना नहीं है, बल्कि मार्केट में टाइम देना है। जितने ज्यादा समय तक आप इन्वेस्टेड रहोगे, उतना ही ज्यादा समय आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने और कंपाउंडिंग रिटर्न्स का फायदा उठाने का मिलेगा। सेक्शन 9, डिफेंसिव के मतलब पैसिव नहीं। रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है? अब सिर्फ इसलिए कि आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप बस इन्वेस्ट करके भूल जाएं। आपको अभी भी अपना होमवर्क करना होगा और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होंगे। किसी भी स्टॉक या फंड में इन्वेस्ट करने से पहले समय निकालकर समझें कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पर आप उनके फाइनेंशियल्स रिसर्च करें और उनके कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझें। याद रखो, नॉलेज इज पावर। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जितना ज्यादा जानते होंगे, आपको अपने डिसीजंस पर उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। सिर्फ अपने दोस्तों या परिवार से टिप्स पर निर्भर मत रहो। अपनी खुद की रिसर्च करें और सुनिश्चित करें कि आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। सेक्शन 10, द लॉन्ग गेम, डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस और योर पोर्टफोलियो हेल्थ। अंत में याद रखें कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग गेम है। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन डाइवर्सिफाइड रहकर, पेशेंट रहकर और डिसिप्लिन्ड रहकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। डिवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में फैलाना। पेशेंस का मतलब है मार्केट के बम्पी होने पर भी रास्ते पर टिके रहना। और डिसिप्लिन का मतलब है अपने प्लान पर टिके रहना और अपने डिसीजंस को इमोशन से कंट्रोल नहीं होने देना। याद रखो, वेल्थ बनाने में समय लगता है, इसके कोई शॉर्टकट्स या गेट रिच क्विक स्कीम्स नहीं है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो हर मुश्किल का सामना कर सके और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर सके।